चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 11th फॉर आर्ट एंड कल्चर सिंधु घाटी की कलाएं। समय सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। कला के रूप मुहरे, मिट्टी के बर्तन, मूर्तिकला, सोने के आभूषण, टेराकोटा और इत्यादि। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार और आकार त्रिभुजाकार है। लगभग क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। अब इसकी दिशा ज्ञान कर लेते हैं। ये सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। उत्तरी सीमा में ये मांडा जम्मू कश्मीर तक, और पूर्वी दिशा में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और इसकी नदी है हिंडन। और पश्चिमी सीमा में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, नदी है दाश्क, देमाबाद महाराष्ट्र दक्षिण सीमा, और नदी है गोदावरी। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि यह स्थल सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य का सर्वप्रथम प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु व उसकी सहायक नदी के किनारे पनपने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और फिर हम देखेंगे नगरीय सभ्यता। यहाँ पर नगर नियोजन की विशेषता अपन अक्सर सुना करते हैं। बहुत ही अच्छा नगर नियोजन था, इसलिए इसे नगर नियोजन के कारण इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। पकाई गई ईंटों की सभ्यता, सर्वप्रथम पकाई गई ईंटों का प्रयोग यही हुआ है, या फिर यूँ कहें कि सर्वप्रथम पकाई गई ईंटों का प्रयोग होने के कारण इसे पकाई गई ईंटों की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा के सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। स्थान मोंटगोमरी, जिला पाकिस्तान। खोज 1878 में कनिंघम ने की। उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने की। दिशा क्या है? उत्तर, यानी कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर की ओर में है हड़प्पा। और नदी कौन सी है? रावी। महत्वपूर्ण खोज यहाँ पे क्या हुई है? तो मातृ देवी की मूर्ति, लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष धड़, 12 अन्नागार, श्रमिक आवास, गेहूं और जौ के दाने, ताबूत में रखा शव और बैलगाड़ी। मोहनजोदाड़ो स्थान क्या है? लरकाना जिला पाकिस्तान। और खोज किसने की? तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में की। उत्खनन सर जॉन मार्शल ने किया। दिशा दक्षिण, यानी कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण में है मोहनजोदाड़ो। नदी कौन सी है? सिंधु। महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार, अन्नागार, काशी की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मूर्ति और दाढ़ी वाले मनुष्य की मूर्ति इत्यादि। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ अन्य प्रमुख स्थल। कालीबंगन व बालाथल, ये है राजस्थान में। यहाँ से अग्निवेदिका है, ऊंट की हड्डियाँ और लकड़ी का हल तथा जुते हुए खेत मिले हैं, खासकर जुते हुए खेत कालीबंगन से। चन्हूदड़ो, यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना मिला है। और बनावली, यह हरियाणा में है। यहाँ पर मिट्टी के खिलौने तथा हल और जौ के दाने मिले हैं। रोपड़, यह पंजाब में है। शव के साथ दफन कुत्ता यही मिला है। और तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है। धोलावीरा गुजरात में है। यहाँ पर विशाल जलाशय और स्टेडियम मिला है। और सुरकोटड़ा, यह गुजरात में है। घोड़े की हड्डियाँ यहाँ से मिली है, यानी कि उसके अवशेष। अब है पत्थर की मूर्तियाँ। बहुचर्चित पत्थर की दो मूर्तियाँ, दो पुरुष प्रतिमाएं। पहली है लाल चूना पत्थर का बना पुरुष धड़, दाढ़ी वाला पुरुष की आवक्ष मूर्ति जो शैलखड़ी से बनी है। आपको बता देती हूँ, ये है अपनी दाढ़ी वाला पुरुष, ठीक है। और अब हम दाढ़ी वाले पुरुष के बारे में कुछ देख लेते हैं। दाढ़ी वाला पुरुष यानी कि इसे पुजारी भी कहते हैं, माना जाता है।
एक धार्मिक व्यक्ति या पुजारी माना जाता है। बाएं कंधे पर एक शॉल लपेटे हुए हैं। ये देखिए, बाएं कंधे पर एक शॉल लपेटे हुए हैं और शॉल त्रिफुलिया नमूने से सजी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये 3-3 फूल बने हुए हैं और थोड़ी लंबी व आधी बंद आंखें, मानो ध्यानावस्था में हो। ये आंखें बंद है थोड़ी सी। और क्या सुंदर नाक, कुछ आगे निकले हुए होठ और दाढ़ी व मूंछ। ये दाढ़ी और ये होठ थोड़े आगे निकले, सुंदर सी नाक पर ये टूट गई है। ठीक है। और क्या इसमें सीप की तरह दिखने वाले छिद्रित कान व बीच की मांग से बालों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं 2 हिस्सों में बालों को बांटा गया है और ये गोलनुमा ऐसे उनका कान है। ठीक है, ये छिद्र भी। अब सिर पर फीता और दाहिनी भुजा पर बाजूबंद है। दाहिनी भुजा पर ये यहाँ पर बाजूबंद है और क्या था इसमें फीता, तो ये आप देख सकते हैं, ये फीता। ठीक है। अब देखते हैं कांसे की ढलाई। हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे। इनकी कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। कांस्य में मनुष्यों और जानवरों दोनों की ही मूर्तियां बनाई गई है। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना है एक लकड़ी की मूर्ति, जिसे नर्तकी के रूप में भी जाना जाता है। कांसे की बनी हुई जानवरों की मूर्तियों में भैंस और बकरी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। लोथल से तांबे का कुत्ता और पक्षी पाया गया है। कालीबंगन से सांड की कांस्य की मूर्ति पाई गई है। नर्तकी के बारे में देख लेते हैं। यह मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। यह मूर्ति की ऊंचाई लगभग 4 इंच है। लंबे बाल जूड़े में बंधे हुए। शायद इसमें फोटो हो तो मैं आपको बता दूं। नहीं, इसमें तो नहीं है। हाँ है। ये देखिए, इसमें ये पीछे की साइड देखिए, बालों को बांधा हुआ है, जूड़ा यानी कि बनाया हुआ है। ठीक है, लंबे बाल जो कि जूड़े में बंधे हुए हैं। बाएं हाथ में चूड़ियां तथा दाएं हाथ में कंगन। बाएं हाथ में आप देखेंगे ये इतनी सारी चूड़ियां है और यहाँ पे ये कंगन है। गले में कोड़ी का हार पहने हुए और नग्न अवस्था में है। बड़ी आंखें और चपटी नाक है। दाहिना हाथ कमर पर तथा बायां हाथ पारंपरिक भारतीय नृत्य मुद्रा में है। तो ये देखिए, नग्न अवस्था में है। आंखें देख लीजिए आप, और नाक थोड़ी चपटी है और इसकी मुद्रा भारतीय पारंपरिक नृत्य मुद्रा में यह खड़ी है। मृण मूर्तियाँ यानी टेराकोटा। यहाँ के लोग मिट्टी की मूर्तियाँ भी बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियों की जितनी बढ़िया नहीं होती थी। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृ देवी की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय हैं। कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी की मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियों से भी, यानी कि उनसे बहुत अलग तरह की है। दोनों में डिफरेंस है। अब मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूंछ वाले पुरुषों को भी छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई हैं। एक सिंग वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी मिला है। टेराकोटा यानी मिट्टी के खिलौने भी पाए गए हैं। गाड़ियाँ, छकड़े, सीटियाँ, पहिए, खेलने के पासे, पशु पक्षी की आकृतियाँ, डिस्क यानी चक्रिका, गट्टिका आदि भी प्राप्त हुए हैं। अब देखेंगे मुद्राएं या मुहरें। यहाँ हजारों की संख्या में मुहरें मिली हैं, जो कि सेल खड़ी से बनी हुई है। कुछ मुहरें गोमेद, चकमक पत्थर, तांबा, कांस्य और मिट्टी से भी बनाई गई है। मानक हड़प्पा मुहरें 2x2 आयाम वाली वर्गाकार पट्टिकाएं थी। ठीक है, और मुहरों का उद्देश्य वाणिज्यिक था। कुछ मुहरें ताबीज, आभूषण या व्यक्ति के पहचान के रूप में भी पहनी जाती थी। जैसे कि हमारे मान लीजिए IAS, IPS वगैरह जो हमारे होते हैं, उनके स्टार लगे होते हैं और बेज लगे होते हैं। उनसे हमें पता चलता है कि उनकी रैंक क्या है, उन चीज़ों से। ठीक है, और
प्रत्येक मुहर पर एक पशु का चित्र तथा चित्रात्मक लिपि में कुछ लेख अंकित हैं, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। चित्रित पशुओं में बाघ, बैल, हाथी, बकरी, बाइसन आदि शामिल है। अब हम देखेंगे पशुपति मुहर के बारे में। यहाँ पर एक पशुपति मुहर भी मिली है, वो यहाँ शायद हमें दिख जाए। ये देखिए, ठीक है, ये इसमें बीच में व्यक्ति बैठा हुआ है, साइड में जानवर वगैरह हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। पशुपति की मुहर, इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठी हुई दिखाई गई है। मानव आकृति के दाहिने ओर एक हाथी और एक बाघ है, जबकि बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा दिखाया गया है। स्टूल के नीचे, यानी कि जो व्यक्ति बैठा है उस स्टूल के नीचे 2 बारहसिंगे हैं। इस तरह की मुद्राएं 2500 या 2500 से 1900 ईस्वी पूर्व की हैं। ठीक है, ये सिंधु घाटी के अनेक पुरा स्थलों पर बड़ी संख्या में पाई गई है। अब देख लेते हैं एक लाइन और रह गई है। मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार या आयताकार पट्टी या टेबलेट भी मिली है यहाँ पे। अब आगे है अपने मुद्राएं। इन पुरा स्थलों से भारी संख्या में सादे व डिजाइन वाले मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ये बर्तन अधिकतम कुम्हार की चाक पर बनाए गए हैं। रंग किए हुए बर्तन कम और सादे बर्तन अधिक हैं। सादे बर्तन लाल चिकनी मिट्टी के बने हैं, कुछ पर सुंदर लाल या स्लेटी लेप भी लगा है। काले रंग से चित्रित मिट्टी के बर्तन, इसमें लाल रंग के महीन परत होती है, जिस पर ज्यामितीय और पशु डिजाइन चित्रित होती हैं। छिद्रित मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं, जो संभवतः छलनी के रूप में उपयोग किए जाते होंगे। आभूषण बने होते थे बहुमूल्य धातुओं, रत्नों, हड्डियों व पकी हुई मिट्टी से। स्त्री द्वारा पहने जाने वाले आभूषण कौन से थे? तो करधनी, बूंदे यानी कर्णफूल अपने कान के पहनने के, और पैरों के कड़े या फिर पेजनियां। अब यह स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा पहने जाने वाले जो आभूषण थे वो थे हार, फित्ते, बाजूबंद और अंगूठियां। मोहनजोदाड़ो और लोथल में ढेरों गहने मिले हैं। हरियाणा के फरमानापुरा स्थल में प्राप्त एक कब्रिस्तान में शवों को गहनों के साथ दफनाया गया है। मनके, कार्निलियन, जमुनिया और सूर्यकांत, स्फटिक, कांचमणि, सेलखड़ी, फिरोज, लाजवर्दी मणि आदि से बने होते थे। तांबा, कांसा, सोना, शंख, सीपियां व पक्की मिट्टी से भी बने होते थे। मनके का रूप व आकार तस्तरीनुमा, बेलनाकार, गोल और ढोलकाकार होता था। हड़प्पा के लोग पशुओं, खासकर बंदरों व गिलहरियों के नमूने बनाते थे। यहाँ के घरों से प्राप्त यानी कि तकुए और चक्रियों से पता चलता है कि उन दिनों कपास और ऊन की कताई बहुत प्रचलित थी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हो गया है। ये अपने कुछ इमेजेस है। तो दोस्तों ये आज का अपना सेशन पूरा हो गया है। आई होप आपको ये पसंद आएगा, और इस नोट्स को पढ़ने के बाद में आप जो ये एनसीईआरटी की जो बुक है उसको एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। अब मैं आपको एक बार ये पूरा बता देती हूँ। आप चाहे तो यहाँ से लिख लीजिए, लिखना तो है ही है, और साथ में अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग मारते रहिएगा। इससे आपको दोबारा इन्हें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि 2 बार आपका वैसे ही रिवीजन हो चुका होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये नोट्स अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे। और आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये सब मिल जाएंगे। और एक सीरीज़ चल रही है चाइनीज़ लैंग्वेज की। अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी है थोड़ी बहुत भी, तो आप उसे देख सकते हैं, जिसमें मैं कुछ बेसिक वर्ड्स डेली डाला करती हूँ। थैंक यू।